पर विकेट को पार किया। एक और काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद को लगने भर दिया केवल बल्ले से। जब तक स्लिप के हाथों धुरा हुआ थी, कोई रन लेने का मौका नहीं इस समय। अभी भी स्कोर रुका हुआ आपके योग पर। एक खिलाड़ी खोने के बाद खाजेदी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ये चले, फिर से गेंद को घुमाना चाह रहे थे अपने अंदाज में, लेकिन मिस फील्ड होने की वजह से आसानी के साथ एक रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाज। और ओवर भी समाप्त होता हुआ, तो पहला ओवर समाप्त होने के बाद 9 रन, एक खिलाड़ी खोने के बाद खाजेदी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गेंदबाजी छोर पर इस समय रमेश, सामना करेंगे इसमें सोनू। रमेश ये चले रमेश, काफी लंबे रन के साथ अपने स्पेल का पहला ओवर और टीम का दूसरा। काफी अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्ताने में। तो एक बार फिर रमेश राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबे रन के साथ ये चले, धीरे धीरे विकेट को पार किया। गेंद को घुमाना चाह रहे थे, घुमा भी दिया, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, आती हुई सीमा रखा था बाहर 4 रनों के लिए। तो चौके के सहारे स्कोर 13 रन, 1 विकेट नुकसान पर खाजेदी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी स्लो शॉट और आसानी के साथ गेंद को पॉइंट के ऊपर से आती हुई सीमा रेखा से बाहर भेज दिया इस समय सोनू। ये चले एक बार फिर रमेश, विकेट को पार किया। इस बार गेंद को घुमाना चाह रहे थे, असफल रहे। तो यहां से दोनों ही बल्लेबाज को चाहिए कि एक अच्छा पार्टनरशिप लगाए यहां से, और गेंदबाज को चाहिए यहां से कि सटीक लाइन और लेंथ के सहारे गेंदबाजी करे। एक बार फिर ये चले रमेश, इस बार अपने अंदाज में गेंद को उठा दिया है, उसके नीचे दोनों खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो दूसरा चौका इस ओवर में आता हुआ, इस चौके के सारे स्कोर जा पहुंचा कुल 17 के योग पर, 1 विकेट नुकसान पर खाजेदी। एक बार फिर रमेश राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथों में, कोई रन लेने का मौका नहीं इस समय। काफी अच्छी प्रहार इस गेंद के ऊपर, लेकिन उतना ही अच्छी फील्डिंग अमरेंद्र बाहुबली के द्वारा। ये चले रमेश राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेट को पार किया। इस बार काफी अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ओवर समाप्त होता हुआ, तो 2 ओवर समाप्त होने के बाद 17 रन, 1 विकेट नुकसान पर खाजेदी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला प्रत्येक साल की भांति इस साल भी दिल्ली यूथ क्लब के आयोजना में फिलहाल दयानंद इस बार काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद को देखा पर और केवल बल्ले से लगने भर दिया इस समय। प्रत्येक साल की बात यह साल भी बलान बिहोल प्रीमियर लीग, तीसरा बलान बिहोल प्रीमियर लीग का आज का यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। यह चले बार गेंद को घुमाना चाह रहे थे इस समय,
लेकिन गेंद टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में। सुशील जो कि 1 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। इस बार काफी अच्छी गेंद एक बार थी, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद को केवल बल्ले से लगने भर दिया इस समय सुशील। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर, जो पावर प्ले 6 ओवर का पावर प्ले जो है इसमें से ये तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार शॉट गेंद को निकाल दिया, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के दिशा में, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। जब तक थोड़ा आता आसानी के साथ 1 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इस 1 रन के सारे स्कोर जा पाता है कुल 18 के योग पर। 1 विकेट नुकसान पर खाते दी। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी दयानंद के द्वारा। ये चले दयानंद काफी छोटे रनअप के साथ, काफी अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी सटीक लाइन और लेंथ के सहारे इस समय गेंदबाजी करते हुए दयानंद इस ओवर में, खास करके जब शुरुआत करने के लिए आए थे कहीं ना कहीं अपना लाइन और लेंथ थोड़ी सी भटक गए थे दयानंद, लेकिन अब पूरी तरह से नियंत्रण में। ये चले दयानंद छोटे से रनअप के साथ एम्पायर को पार किया। इस बार गेंद को निकाल दिए पहले की दिशा में, स्क्वायर लेग की दिशा में संभवतः। जब तक थ्रो आता आसानी के साथ 1 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो इस 1 रन के सारे स्कोर जा पहुंचा 19 के योग पर, और ओवर भी समाप्त होता हुआ। तो 3 ओवर समाप्त होने के बाद 19 रन 1 विकेट नुकसान पर खाजुदी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो अब गेंदबाजी स्तर पर नए गेंदबाज प्रभात लाइन्समैन से अनुरोध कि मैदान के अंदर ये चले। प्रभात अपने स्पेल का पहला और टीम का चौथे ओवर लेकर के। इस बार काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद को केवल बल्ले से लगने भर दिया। साउथ के खिलाड़ी काफी चुस्त और तंदुरुस्त इस समय, आसानी के साथ गेंद को रोका, कोई रन लेने का मौका नहीं। ये चले प्रभात अपने स्पेल का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर के। फिर से गेंद खराब दिशा में, और गेंद इस समय सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का आता हुआ इस समय परवाज जी से अनुरोध कि आप उसी दिशा में रहे जहां पर अभी गेंद गए हैं। यह गेंद जो कि लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, फुल टॉस के रूप में आसानी के साथ गेंद को घुमा दिए, और गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ये चलो एक बार फिर सोनू के लिए। इस बार काफी अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर में इससे पहले जो 2 गेंद डाले जा चुके हैं प्रभात के द्वारा, दोनों ही खराब गेंद थी। एक गेंद के ऊपर तो बाउंड्री आई। एक बार फिर ये चले, इस बार भी काफी अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी कांटा बदलती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अब कहीं ना कहीं प्रभात अपने लाइन और लेंथ को इस समय पकड़ते हुए। ये चले
राइट हैंड ओवर द विकेट, काफी लंबे रन के साथ पहले शॉट को पार किया इस बार और वाइड आता हुआ इस समय और एक बाउंस का भी चेतावनी मिलता हुआ गेंदबाज को। तो इस एक अतिरिक्त महोदय के सहारे स्कोर जा पहुंचा है कुल 26 रन, एक विकेट नुकसान पर खाजेदी। ये चले प्रभात राइट हैंड ओवर द विकेट। इस बार नो बॉल, तो इससे पहले एक बाउंस डाले जा चुके हैं, या नो बॉल आता हुआ तो फिर इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज के पास इस गेंद के ऊपर लाइसेंस बाउंड्री से बाहर गेंद को फेंकने का, केवल रनआउट के रूप में आप इस गेंद के ऊपर आउट हो सकते हैं, अन्यथा आपको आपके पास लाइसेंस कि आप इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर दे दें। ये चले गेंद को घुमाना चाह रहे थे, असफल रहे। काफी अच्छी गेंद इस बार प्रभात के द्वारा। एक बार फिर चौथी ओवर इस समय प्रगति पर, ये चले प्रभात राइट हैंड ओवर द विकेट। इस बार गेंद को उठा दिया, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, एक टप्पे के सारे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और ओवर समाप्त होता हुआ। तो कुल इस चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा है अब 31 रन, एक विकेट नुकसान पर खाजेदी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो अब 5वें ओवर लेकर के तो अब दयानंद अपने स्पेल का तीसरा और टीम का 5वें ओवर लेकर के, और इस बार गेंद जा रही है स्लिप के दिशा, थर्ड मैन की दिशा में, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। जब तक थोड़ा आता आसानी के साथ 1 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाज, और इस 1 रन के सारे स्कोर जा पहुंचाया अब कुल 32 रन, एक विकेट नुकसान पर 5वां ओवर इस समय प्रगति पर। दयानंद ये चले राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को उठा दिए हैं, गेंद आ रही है सीधा हमारे बालेंसा के हाथों में, लेकिन छक्का मिलता हुआ इस समय बल्लेबाज को। बालेंसा ने आसानी के साथ कैच पूरा करते हुए तो छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचाया अब 38 रन, एक विकेट नुकसान पर। अभी ऑफर नहीं है, संभवतः 10 मिनट के बाद ऑफर यहां से शुरू होंगे। फिलहाल एक बार फिर काफी अच्छी गेंद, इस बार उतना ही अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाज सोनू के द्वारा। 5वां ओवर इस समय प्रगति पर, दयानंद का स्पेल का यह तीसरा ओवर। एक बार फिर दयानंद सोनू के लिए, सोनू 2 छक्का 3 चौका लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय स्ट्राइक पर, संभवतः एक आसानी के साथ रन। तो इस 1 रन के सारे स्कोर अब जा पहुंचा है कुल 39 रन, एक विकेट नुकसान पर। खाजेदी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, ये चले रन काफी छोटे रन के साथ गेंद को घुमाना चाह रहे थे, असफल है इस बार बल्लेबाज सुशील, जो कि 3 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय सुशील। वहीं पर सोनू 27 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये चले इस बार काफी अच्छी गेंद, लेकिन आप शब्द छोड़ दी हुआ है। एक और अतिरिक्त महोदय का आगमन होता हुआ काफी देर के बाद, इस अतिरिक्त महोदय के सारे स्कोर अब 40 के योग पर, एक विकेट खोने के बाद खाजेदी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। ये चले इस बार गेंद को घुमा दिए हैं
लेकिन सीधा उदय शंकर के हाथों में और ओवर समाप्त होता हुआ। तो 5 ओवर समाप्त होने के बाद 40 रन, 1 विकेट नुकसान पर खजरी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का पावर प्ले का यह अंतिम ओवर यानी कि 6ठे ओवर पर गति पर अब तक कुल 40 रन। ये चले प्रभात गेंद को जोरदार प्रहार करना चाह रहे थे इसमें, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। मैं एक रोचक जानकारी दे दूं, इस साल का यह ग्राउंड का हाईएस्ट 324 रन है 20 ओवर में, जो कि लोगी टीम ने बनाए हैं। इस बार गेंद को उठा दिया, उसके नीचे खिलाड़ी देख रहे बाकी। जी हाँ, तो विकेट का पतन होता हुआ इस समय सोनू का विकेट का पतन होता हुआ। काफी सराहनीय क्या, ताली बजा के स्वागत किया जाए। काफी जबरदस्त कैच देखने को मिले हैं इस समय। तो दूसरा विकेट का पतन होता हुआ सोनू के रूप में। 27 रन बना के वापिस आ रहे हैं इस समय सोनू। तो अब सोनू का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज हीरा। अमरेंद्र बाहुबली ने आसानी के साथ इस कैच को संपन्न किए हैं। बार को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला लोग वर्सेस 8 जो टीम जीतती है उसके साथ खिलाड़ी चले। इस बार गेम को घुमा दिया है, उसके नीचे उदय शंकर। तो एक ही रन से संतोष, काफी चुस्त खिलाड़ी उदय शंकर। तो इस समय पावर प्ले का यह अंतिम ओवर 6ठे ओवर पर गति पर। यह चले प्रभात राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबे रन के साथ। इस बार काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी। आसानी के साथ एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो इस एक रन के सारे स्कोर अब जा पहुंचाए कुल 42 रन, 2 विकेट नुकसान पर खाजरी। एक बार फिर प्रभात इस बार गेंद को घुमाना चाह रहे थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संबंध नहीं। बॉल सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में। तो एक बार फिर बॉलिंग छोर पर तैयार प्रभात, सामना करेंगे इस समय हीरा। ये चले प्रभात, इस बार गेंद को निकाल दिए। गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, दोनों खिलाड़ी बाहर हैं गेंद के पीछे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो ओवर भी समाप्त होता हुआ। तो कुल 6 ओवर समाप्त होने के बाद 46 रन, 2 विकेट नुकसान पर खाजरी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला में। यहां से अब आगे का आंखों देखा हाथ चूना, सॉरी चूना लेकर के मैदान में जाए। पावर प्ले में कुल 4 विकेट खोकर के सिर्फ 22 रन बनाए थे। तो इस समय खेल दिए हैं लेग की दिशा में दंडनाती सीमा रेखा के बाहर हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों के लिए स्ट्रोक। तो इसी तरीके से इसी चौके की मदद से
खाजटी टीम का हाफ सेंचुरी पूरा। तरुण अपने स्पेल की पहली ओवर राइट आर्म बैट्समैन राउंड विकेट करेंगे बॉलर। बैट्समैन होंगे सुशील राइट आर्म। बहुत ही अच्छा गेंद, उस गेंद को बल्लेबाज स्टेट दिशा में खेल दिया, पीछे उदय शंकर मौजूद। तब तक दोनों बैट्समैन एक रन आसानी के साथ जोड़ने में कामयाब। तो फिलहाल अभी तक मैं देख रहा था मैच, जिस तरीके से आज खाजटी टीम का बल्लेबाज ने जिस तरीके से बैटिंग किए हैं, बहुत ही अच्छा बॉल, बहुत ही अच्छा बैटिंग देखने को मिले हैं। क्योंकि अगले मैच में, लीग मैच में जब बैटिंग कर रहे थे बिखरी हुई टीम नजर आ रहे थे, लेकिन आज बैटिंग में संयम और अनुशासन दिख रहे हैं। पीछे काम राउंड विकेट, बैट्समैन घुमाकर खेलना चाहिए, लेकिन बॉल बॉल का कोई संपर्क नहीं। अभी भी इसको रुका हुआ 51 रन 7वीं ओवर की प्रगति पर तरुण अपने स्पेल की पहली ओवर लेकर के हीरा के लिए ड्राइव किया पीछे कप्तान स्वयं, लेकिन उनसे काफी दूर गेंद। तब तक दोनों बैट्समैन आसानी के साथ एक रन लेने में कामयाब। तो दोनों बैट्समैन को चाहिए कि गेम को चलाते रहे, ऐसे ही बैटिंग करते हैं। जब अगले पिछले मैच में खाजटी टीम ने जिस हिसाब से लास्ट की 5 ओवर में रन बनाए थे, काबिल तारीफ, तो आज देखा ये होगा सुशील लंबा प्रहार करना चाहे, लेकिन अभी की समाप्ति उत्साह राहुल पीछे कीपिंग के भार संभाल रहे हैं, उत्साह, लेकिन हमारा एम्पायर का इशारा नॉट आउट। उत्साह ज्यादा लेकिन विश्वास कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे जो स्लिप में खड़े हैं वरिष्ठ खिलाड़ी, जो माने जाने प्लेयर महबूब आलम, अनुभव से भरे हुए प्लेयर, अगर बैट के अग्रणी भाग लिए होते तो निश्चित रूप से महबूब आलम जी जो स्लिप में खड़े हैं वो भी उत्साह में नजर आते, लेकिन उत्साह नजर नहीं आ रहे हैं। कीपर अकेले, लेकिन हमारा एम्पायर जो अनुभवी एम्पायर उन विश्वासों को नकारा, इसलिए वो लेकर के आए हैं। काफी सुंदर गेंद, आगे डाली हुई गेंद, जिस तरीके से शतक किए हैं फील्डर। अगर टप्पा बॉल खिलाएंगे तो निश्चित रूप से इस बॉल पर अगर बैट्समैन आसानी के साथ रन बनाएंगे, लेकिन आगे बॉल के लिए फील्डर जमाए हैं प्रभात जी। फिर से लंबा प्रहार, लेकिन हीरा बार बार लंबा प्रहार कर रहे हैं, लेकिन बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। हीरा को चाहिए जो 4 बॉल पहले सिंगल डबल में रोटेट करे, उनके बाद जब आंखें जम जाते हैं कि कोई भी बैट्समैन को जिस तरीके से अगले मैच में नाहिद जी ने खेला था, उनको भी चाहिए पारी संभाले। फिर से राइट आर्म अभी के विकेट लेने के आए थे, काफी विनोद का खतरा हो सकता था, लेकिन ये खतरा टला। राहुल स्वयं हमारे एम्पायर जी से जानना चाहूंगा, लेग भाई फुलटॉस गेंद जरूर हीरा जी के तोहफा में मिले थे, लेकिन हीरा जी इस बॉल पे भी चूक रहे। दूसरे प्रभात हीरा ने उठा दिया पीछे, राहुल समय पर आसानी के साथ कैच लेने में कामयाब रहते हैं राहुल जी। तो फिर से एक और विकेट का पतन होते हुए खाजटी टीम का लगने वाला ये तीसरा झटका। हीरा जी को चाहिए था कि अभी एक विकेट गिरे थे, पावर प्ले में 2 विकेट चले गए थे, काफी अच्छा स्कोर भी थे आज का मैच में, क्योंकि आज का मैच जो यहां से जीतते हैं, तीसरा झटका लगता हुआ खाजटी को फाइनल के लिए सुरक्षित कर लेंगे। तो देखना ये होगा कि आज का मैच कौन सा टीम बाजी मारते हैं, यह भी डिसीजन आना बाकी। तो प्रभात फिर से उत्साह मुद्रा में नजर आ रहे हैं।
चले प्रभात एक विकेट लेने के बाद अंपायर को पार करते हुए राम के नंदमोहन कट निकाल दिए। और विकेट लेकिन नंदमोहन जी ने स्लिप की दिशा में खेले थे, लेकिन वहां अच्छा फील्डिंग, एक रन रोकने में कामयाब हो। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं रोखी टीम की ओर से। फिर से प्रभात जी नंदमोहन के लिए, नंदमोहन जी ने खेलना चाहे लेकिन बैट का अंदरूनी भाग लगती हुई ओवर की समाप्ति। कुल 8 ओवर की समाप्त होने के बाद उछलता हुआ स्कोर 53 रन। प्रभात को इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, वो भी एक बाई के रूप में। इस ओवर में प्रभात अपनी टीम का अच्छा बॉलिंग इस समय किए हैं प्रभात जी। अब आए हैं तरुण रायता, बहुत ही विकेट जिस अपनी को जोड़ी नाहिद और सुशील जो करने के लिए आए थे, अभी भी सुशील डटे हुए हैं। सुशील भी चाहते हैं कि हम आज बहुत ही अच्छा खेल लंबा प्रहार करना चाहे, लेकिन 8 भागों से बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में, कोई रन कोई क्षति नहीं। सुशील आज चाहते हैं कि जिस तरीके से नाहिद जी ने अगले मैच में बैटिंग किए थे, फिर से लंबा प्रहार, लेकिन तरुण की गेंद में संयम नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बैट्समैन लेग की दिशा में हिट कर रहे हैं, तरुण अच्छा बॉलर नजर आ रहे हैं कि क्योंकि अब वो गेंद डाल रहे हैं तरुण जी। बैट्समैन को छकाने में कामयाब अभी तक 2 बॉल डाले हैं। फिर से लंबा प्रहार, लेकिन इस समय भी बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 53 रन। लंबा ओवर की प्रगति पर तरुण बहुत ही बढ़िया गेंद बैट्समैन को भाग लिए हैं। बैट्समैन लेग की दिशा में खेलने की कोशिश में है, लेकिन तरुण से भी चालाक, बहुत ही सुंदर बॉलिंग अभी तक देखने को मिले हैं। तरुण की ओर से फिर से लंबा प्रहार करती है। इस बार फिर से राहुल फिर से गलतियां नहीं करेंगे। राहुल इस बार राहुल जी ने कैच छोड़ा। दर्शक और हमारे कमेटी बॉक्स में जितने भी प्लेयर बैठे हैं, जितने भी स्कॉलर जी, जितने भी दर्शक खास करके बैठे हैं, उनको विश्वास नहीं लग रहा है कि राहुल जी जैसे प्लेयर आज का मैच में जो बैटिंग अपनी करने के लिए आए थे, सुशील उसका कैच छोड़ दिया। अभी क्रिकेट है, क्रिकेट यानी शिकायत का खेल है। ठीक है, बहुत ही शानदार गेंद इस ओवर में भी सिर्फ 1 रन खर्च किए हैं। अगर राहुल जी इससे पहले अगर कैच रपक लेते तो निश्चित रूप से तरुण इस ओवर में मैदान आभार और 1 विकेट लेने में कामयाब होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तरुण को भी विश्वास नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि राहुल एक अनुभवी प्लेयर है। बॉलर्स ने बाहुबली, अपने बाहुबली आए हैं, लंबे हड्डे कट्टे कबर की दिशा में जब बैट्समैन ने खेले थे, काफी शानदार कैच लेने में कामयाब रहे थे बाहुबली। अब आए हैं बॉलिंग एक छोर से, फील्डिंग में तो लाजवाब फील्डिंग किए हैं। चले बाहुबली लौकी टीम के लिए वाइड का इशारा। लौकी टीम के लिए ये एक आसान स्कोर दे सकते हैं और एक्स्ट्रा रन बहुत ही संभवतः बहुत ही अनुभवक एम्पायरिंग करते हैं कांत जी और शिव कुमार जी। तो फिर से अवैध बाहुबली मैदान में अवैध विकेट सुशील के लिए, सुशील ने खेल दिया पीछे। फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन तब तक दोनों बैट्समैन आसानी के साथ 1 रन लेने में कामयाब है। तो सुशील तो चाहिए अब
जिस तरीके से 10वीं ओवर की प्रगति पर है, अब चाहिए कि थोड़ा आप अपना एक्सीलेटर में पाँव रखें, क्योंकि 10 ओवर प्रगति पर है। फिर से अमरेंद्र बाहुबली सामने होंगे बैट्समैन, लेकिन अमरेंद्र बाहुबली ने मनमोहन सिंह को पहले बॉल के ऊपर क्लीन बोल्ड कर दिए हैं। तो इसी तरीके से खादी टीम का लगने वाला ये चौथा झटका, अमरेंद्र बाहुबली जिस समय फील्डिंग कर रहे थे, काफी सुंदर कैच लिए थे उस समय। 54 रन 4 खिलाड़ी नुकसान पे खाजे डी, 54 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पे खाजे डी। संभवतः 10वीं ओवर प्रगति पर 4 विकेट खोने के बाद 56 रन खाजे टीम का स्कोर। सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए आए हैं खादी टीम में। चाहिए कि एक जो लोग एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन के साथ खेलने के लिए आए हैं। अगर 150 प्लस का स्कोर नहीं होंगे तो उनके लिए काफी आसान हो जाएगा आज का मैच जीतने के लिए। लेकिन फिर से तैयार, बहुत ही अच्छा बॉलिंग अमरेंद्र जी की तरफ से। तो चांद को चाहिए अब अपनी टीम के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप करें, अपनी टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहे। तो फिर से अमरेंद्र बाहुबली राइट आर्म अभी विकेट तो चांद के लिए काफी उछाल लेती हुई गेंद, हमारे अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल और नो बॉल ही, साथ में नो बॉल ही। तो चांद को आते ही एक फ्री हिट का मौका मिल गए हैं। देखना ये होगा कि अब इस फ्री हिट का मौका किस तरीके से उठाते हैं चांद जी। अमरेंद्र उत्साह मुद्रा में, चांद लंबे पहर करना चाहे, लेकिन बैट का अग्रिमी भाग लेती हुई गेंद सीधे उदय शंकर के पास। इस समय 2 फ्री हिट जरूर मिले हैं खादी टीम के बल्लेबाजों को, लेकिन 2 फ्री हिट में अभी तक कोई फायदा नहीं उठाए हैं। सन्नाटा, फिर से काफी अच्छा गेंद गिरने के बाद अंदर की तरफ गेंद मूव करती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में अमरेंद्र जिस तरीके से गेंद कर रहे हैं, गिरने के बाद उनका गेंद जिस तरीके से लहरा रहे हैं, गिरने के बाद अंदर की तरफ सीध हो रहा है। बैट्समैन सुशील जी को चकमा दे रहे हैं। इससे पहले जो मनमोहन सिंह को क्लीन बॉल किए थे, गिरने के बाद नीचे रहती हुई गेंद में इस बार सुशील जी बचते हुए फिर से हटामा बहुत विकेट। बहुत ही अच्छा गेंद, इस बार बहुत ही समाप्ति, उछाल लेती हुई गेंद। 10 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 58 रन, 6 रन से भी कम का रन रेट। ऐसा चलते हैं एक तो 110 रन, सिर्फ 110 रन बनाने में कामयाब रहेंगे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 4 खिलाड़ी नुकसान पे खाजे डी। उससे भी 1-2 शॉट लगा करके गलती कर बैठे। तो देखना यह होगा कि नाहिद जैसे फिर से लंबा प्रहार पहले ही बॉल के ऊपर चांद टकराती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर छेड़ने के लिए बॉलर्स नेम जानना चाहूंगा। विशाल अपने टीम के 11वां ओवर लेकर के आए हैं और अपने स्पेन के पहले ओवर और पहली ही गेंद के ऊपर चांद ने उसको आसमान में भेजने में कामयाब रहे चांद जी। तो देखना यह होगा कि चांद आज का मैच में नाहिद जैसे बल्लेबाजी करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि नाहिद जी उस लीग मैच में जिस तरीके से अपने टीम को वापसी दिलाए थे, काबिल तारीफ बैटिंग किए थे। अगले मैच में
तो चांद विशाल जी के पहले ही गेंद के ऊपर फिर से विशाल चांद के लिए डिसाइड गेंद हमारे पैर का इशारा वाइड बॉल एक्स्ट्रा रन में बढ़ोतरी। जिस तरीके से आज ही दर्शकों को खामोश नजर आ रहे हैं क्योंकि छोटा छोटा जिस तरीके से मैच आज का सेमीफाइनल मैच देखने के लिए दर्शक आए हैं फिर से चांद ने इस बार फिर से गेंद को चांद को शेयर कराए हैं तो इस शाखा का प्रायोजक है दिल्ली यूथ क्लब। तो चांद विशाल जी को 100 रुपया का इनाम दिया जाएगा। 100 रुपया का इनाम दिया जाएगा। फिर से विशाल बॉल हमारे हिसाब से ये गेंद जिस तरीके से बल्लेबाज को चकमा दिए हैं तो कैंसर की जैसे बॉल जिस तरीके से गिरने के बाद जमीन को जबरदस्त बॉलिंग जब तक चांद के द्वारा छू न लिया खिलाड़ी समझ नहीं पाए इस बॉल को। चिपके रहे। संभवतः 5 झटका लग चुके हैं खाजेडी को। 11वीं ओवर समाप्ति है। नया बैट्समैन नेम प्लीज प्रभास पप्पू। पहली गेंद पटकी गेंद लेग दिशा में खेल दी है। पीछे राहुल जी भाग रहे हैं तब तक गेंद पे कलेक्ट करते हैं तब तक बैट्समैन सुशील और वही ठीक है तो भाग लियो कामयाब है। गेंद टकरा दे कहीं तब। आज इस ग्राउंड पर आज का सेमीफाइनल मैच है। जिस तरीके से कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं कहीं गेंद टकरा जाएगा तब। आए विशाल सुशील ने उठा दिया पीछे। एक दो तीन उदय शंकर पीछे भाग रहे लेकिन उसे काफी दूर गेंद तब तक दोनों बैट्समैन आसानी के साथ दौरा लेने में कामयाब हुए। तो इसी दौरान क्या मेरा उछलता हुआ स्कोर 74 रन 5 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद खाजे की टीम 11वीं ओवर की प्रगति पर होंगे। लौकी बहुत ही सख्त नजर आ रहे हैं। आज सुशील फिर से खेल दिए पीछे उधर शंकर और तरुण लेकिन उनके दोनों को फिर से गेंद दंतनाती सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति। तरुण इस ओवर में काफी खर्चीले रहे लेकिन एक बहुत ही अच्छा विकेट लेने में कामयाब भी रहे। आज विशाल चांद जिस तरीके से खेल रहे थे उनका विकेट लेने में कामयाब लेकिन इस ओवर में कुल 20 रन खर्च किए हैं विशाल जी ने और एक बहुमूल्य विकेट दिलाने में कामयाब अपने टीम के लिए। फिर से आए हैं अमरेंद्र बाहुबली अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर के पप्पू जी के लिए। राइट आर्म पर विकेट पप्पू ने ड्राइव किया लेकिन विश्व फील्डर कोई नहीं, कोई क्षति नहीं। वहां रफीक और रमेश बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन अभी तक लोकी की ओर से देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से बॉलर छक्का चौका खाने के बाद वापसी कर रहे हैं फिर से काफी सुंदर गेंद पटकी हुई गेंद गिरने के बाद जिस तरीके से गेंद अंदर की तरफ मूव किया है बैट्समैन को इस गेंद के ऊपर पड़ने में नाकामयाब रहे।
अमरेंद्र बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हैं अपने टीम के लिए। फिर से राजा महमूद विकेट पप्पू के लिए। पप्पू ने घुमा कर खेल दिया पीछे। राहुल जी भाग रहे हैं स्वीप कीपर, लेकिन तब तक दोनों बैट्समैन आसानी के साथ ये कर लेने में कामयाब। इसलिए फिर के बाद से उछलता हुआ स्कोर खाने की टीम का 79 रन यानी कि 79 रन पर और कीपर गति पर। और यहाँ से दोनों बैट्समैन डटे रहे और खेलते हैं तो निश्चित रूप से एक अपनी टीम के लिए सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेंगे। काफी अच्छा गेंद कमल के ऊपर से खेलने की कोशिश में थे सुशील जी, लेकिन बैट का अंदरूनी भाग लगती हुई राहुल के पास कोई क्षति नहीं। अभी भी गया इसको 79 रन। बोलिए 5 विकेट खोने के बाद खाते की टीम अमरेंद्र फिर से उठा दिया, लेकिन इस बार संभवतः राहुल जी कोई गलतियां नहीं करेंगे। फिर से एक और विकेट का पतन। तो सुशील अपनी करने के लिए आए थे, अच्छा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन सुशील कुल 17 रन के स्कोर पर अपना विकेट खो बैठे। काफी देर से बैटिंग कर रहे थे सुशील जी। सुशील जी को चाहिए था इस समय जिस समय काम था खाते की टीम का स्कोर बढ़ाने का, लेकिन सुशील रोहित जी नए बैटर के रूप में आए हैं रोहित। अमरेंद्र उत्साह मुद्रा में नजर आ रहे हैं। विकेट लेने वाले बॉलर अमरेंद्र बाहुबली इस की दूसरा ओवर डाल रहे हैं, लेकिन 2 विकेट लेने में कामयाब अभी तक अमरेंद्र जी। इससे पहले ओवर में एक मनमोहन जी को 3 बोल्ड किया था। सामना कहेंगे रोहित अमरेंद्र बाहुबली का। रोहित के लिए रोहित पहली बॉल खेलते हुए आसानी के साथ अपना खाता खोला। 1 रन से ओवर की समाप्ति। कुल 12 ओवर समाप्त होने के बाद उछलता हुआ स्कोर 80 रन। खाते की टीम बहुमूल्य 6 विकेट खोने के बाद मैं सोचता हूं और 0 रन पे 7वां विकेट गिरता हुआ खाजेडी का रोहित के रूप में। हेलो जी, धन्यवाद साथी कमेंटेटर जावेद जी। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से खाजेडी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिस हिसाब से आज सुबह टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया हाजी जी टीम के कप्तान ने, उसका निर्णय ऐसा लग रहा है इस समय की काफी खराब निर्णय। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा खेल, देखना बाकी। कुल 7वें विकेट का पतन हो चुका है अब तक। मैं बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा यहां से। सुल्तान सोनू सुल्तान। अब यहां से सोनू सुल्तान और पप्पू को देखना होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल बॉलिंग चल पर तरुण काफी अच्छी विकेट के पतन होता हुआ पत्थर सी लग गई है खाजेडी टीम का इस समय। पूरी तरह से नैया बोलते हुए कुल 80 के ऊपर 8वां विकेट का पतन। 6ठा विकेट का जिस समय पतन हुआ था 79 के ऊपर, 7वां 80 और 8वां भी 80 के ऊपर। तो नए बल्लेबाज का नाम
नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। सरफराज, सरफराज। तो अब यहां से दोनों ही बल्लेबाज को चाहिए कि संभाल करके बल्लेबाजी करे। 13वां ओवर इस समय प्रगति पर। परवाजी साधु कि यथाशीघ्र कॉमिटी बॉक्स में आने का प्रयास करें। परवाज जी, यदि हमारे मैच के बाद आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, हैट्रिक के चांस पे चले। तैयार करो। एक बार फिर गेंद को घुमाना चाह रहे थे इस समय बल्लेबाज, लेकिन असफल रहे। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। लॉकी टीम, पहले ही मैंने बता दिया था, फिलहाल तरुण फिर से गेंद को लंबा बनाया, असफल रहे। लॉकी टीम ने लीग मैच में 324 रन बनाए थे। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है 80 के योग पर 8 विकेट खाने दी थी। फिलहाल ये चले तरुण, इस बार स्लो ओवर डिलीवरी, काफी बहार और वाइड बॉल। तो काफी देर के बाद अतिरिक्त महोदय के सहारे 1 रन खाने दी टीम के स्कोरबोर्ड पर। ये चले फिलहाल, इनसे काफी अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद काफी काटा बदल रही है इस समय तरुण की गेंद। निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है यहां से देखने को कि गेंद जैसे ही टप्पा लेती है, काटा बदलने के बाद सीधा विकेट कीपर का दस्ताने में। ये चले एक बार फिर काफी अच्छी गेंद। तो ओवर समाप्त होता हुआ संभवतः मेडन ओवर 2 विकेट। समाप्त होने के बाद 81 रन 8 विकेट नुकसान पर। मेडन ओवर 2 विकेट ना, मेडन ओवर 2 विकेट। वाइड है, वो एक वाइड है। केवल लाइव नहीं हो यार, अतिरिक्त रन है इस ओवर में। छोरे पकड़े ऑफलाइन करे। काफी सराहनीय गेंदबाजी। अब अमरेंद्र बाहुबली सामना करेंगे इस समय बल्लेबाज पप्पू। ये चले, गेंद को घुमाना चाह रहे थे, लेकिन अटपटे अंदाज में आसानी के साथ 1 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहां से दोनों ही बल्लेबाज को चाहिए कि कम से कम 120 130 के पास तो जाए। फिलहाल बाहुबली तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट, काफी लंबे रन के साथ गेंद को घुमा दिया। गेंद आ रही है बॉडी लाइन की दिशा में, दंतर आते हुए 4 रन। काफी देर के बाद यह बाउंड्री आता हुआ। तो इस तरीके के चाहे अब स्कोर ना पहुंचाए कुल 86 के योग पर 8 विकेट नुकसान पर। खाजेदी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। खेल पूरी तरह से शांत, दर्शक पूरी तरह से शांत। जिस हिसाब से आज फिलहाल बाहुबली, ये चले फिर से गेंद को लंबा पड़ा। प्रहार तो करना चाह रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन बॉल कहीं, बल्ले कहीं, शरीर कहीं, और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने। अटपटे अंदाज में इस समय बल्लेबाजी चलता हुआ खाजेदी टीम की ओर से। यहां से चाहिए कि संभल करके बल्लेबाजी करे। फिलहाल अमरेंद्र बाहुबली फुटबॉल डिलीवरी, गेंद को घुमा दिए हैं, गेंद जा रही है। जब तक स्क्वायर लेके खिलाड़ी आकर के थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाज, और इस 1 रन के सहारे अब स्कोर दाप हो जाए कुल 87 के योग पर। यहां से अमरेंद्र बाहुबली को चाहिए सटीक लाइन और लेंथ के सहारे गेंदबाजी करे। फिलहाल ये चले, गेंद को घुमाना चाह रहे थे, असफल रहे। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर बॉलिंग छोर पर तैयार अमरेंद्र बाहुबली, सामना करेंगे पप्पू। ये चले, राइट हैंड ओवर द विकेट, काफी लंबे रन के साथ। इस बार गेंद को उठा दिए हैं, उसके नीचे दोनों खिलाड़ी। जी हां, 90 विकेट का पतन होता हुआ। पूरी तरह से शांत क्रिकेट इस समय चलता हुआ दिल्ली का यह
कलान स्टेडियम में संभवतः 3 विकेट मिला है अमरिंदर बाहुबली को। संचालित तीसरा ब्रांड है प्रीमियर लीग का, और इसके सहारे 9वां विकेट गिरता हुआ खाजेडी का लास्ट जोड़ी मैदान में। अब अंतिम जोड़ी मैदान पर बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, घनश्याम। तो अब बाहुबली का ओवर भी समाप्त होता हुआ अब आए हैं तरुण गेंदबाजी छोर पर, जिसको गेंद अब तक समझ में तो नहीं है किसी भी बल्लेबाज को, देखना बाकी। जी हाँ, गेंद टप्पा पड़ने के बाद जिस हिसाब से जाडेजा की गेंद लहराती है उसी हिसाब से इस समय गेंदबाजी चलता हुआ ये चले। इस बार अंदाज में जी हाँ, तो ऑल आउट होता हुआ इस समय खाने दी टीम तरुण। तो तरुण के मिलने वाला ये तो कुल अब यहां से लौकी को चाहिए 20 ओवर का 88 रन। धीरे धीरे अब तक का यह सबसे लोएस्ट टोटल इस मैदान का। ये चले, इस गेंद को उठा दिया है, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, बंदर आती है इसी में रखा था बाहर 4 रनों के लिए। इस चौका के सहारे लौकी का स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान पे तीसरी ओवर प्रगति पे। बिना विकेट नुकसान पर तीसरा ओवर इस प्रगति पर। चांद का पहला स्पेल का यह दूसरा, टीम का तीसरा ओवर इस प्रगति पर। सामना करेंगे राहुल सिंह। ये चले 4 राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी। गेंद को देखा पर गौर केवल बल्ले से लगने भर दिया राहुल सिंह। इससे पहले गेंद के ऊपर चौका आ चुके थे, काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा। ये चले 4, इस बार शॉट पिच गेंद फायदा नहीं उठा पाए राहुल, अपने आप से नाखुश। एक बार फिर बॉलिंग छोर पर 4 सामना करेंगे राहुल। ये चले, इस बार काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी। गेंद को देखा पर गौर केवल बल्ले से लगने भर दिया इसे राहुल। एक बार फिर 4, इस बार फुलटास गेंद असफल रहे राहुल सिंह। अभी भी स्कोर रुका हुआ कुल 14 के ऊपर, तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। ये चले, इस बार गेंद को निकाल दिए हैं, जब तक थ्रो आता आसानी के साथ 1 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाज। और ओवर भी समाप्त होता हुआ 15 रन 3 ओवर समाप्त होने के बाद बिना विकेट नुकसान पर लौकी 88 रन का पीछा करते हुए। अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिले हैं खाजेडी टीम की ओर से। फिलहाल बॉलिंग छोर पर घनश्याम सामने करेंगे राहुल, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये चले, इस बार गेंद को सीधा स्ट्राइक ड्राइव, गेंद सीधा रखा के बाद तन्मनाती हुई चौका। राहुल के बल्ले से यह तीसरा चौका, स्कोर का पहुंचा कुल 19 के ऊपर। एक बार फिर घनश्याम
अपने स्पेन का दूसरा और टीम का चौथे ओवर लेकर के ये चले। इस बार उठा भी है राहुल, उसके नीचे खिलाड़ी देखना बाकी। जी हाँ, राहुल का विकेट का पतन होता हुआ। तो पहला विकेट का पतन होता हुआ इस समय राहुल के रूप में। अब आए हैं रमेश आए हैं दूसरे बैटर के रूप में। लेकिन देखना बाकी ये चले घनश्याम रमेश के लिए काफी अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। रमेश चले नेपाल के 22 गो छक्का लगे ना, वो रमेश नहीं चले नेपाल के ये चले नेपाल के उत्तर नहीं उत्तर के एक बार दूसरा। फिर अच्छा काफी ऑफ स्टॉप से बाहर ओकरो और मत वाइड। जाए पर देखबे तो सर्च करके देख के लेबे। सारे स्कोर का पता है कॉल 20 के ऊपर चौथे ओवर इस समय प्रगति पर। ये चले घनश्याम राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को निकाल दिया, गेंद आ रही है पहले से मारेगा जब 72 बनाती हुई चौका के लिए। तो चौके के चार अब स्कोर तय पहुंचा है कुल 24 के योग पर एक विकेट नुकसान पर। दर्शकों के लिए ऑफर रमेश भैया हार्टी काका ऐसे कुछ देखने को नहीं मिले जो बड़े बड़े छक्के लगते थे इससे पहले के मुकाबले में। उसके हिसाब में यानी बॉडी लाइन से बाहर कोई भी दर्शक यदि यहां से कैच पकड़ते हैं तो 100 रुपए का प्राइज जो कि बेली यूथ क्लब के द्वारा रखा गया है कमेटी के लिए। एक बार फिर गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो 2 गेंदों के ऊपर 2 चौका आता हुआ इस समय। तो इस चौके के सहारे अब स्कोर तय पहुंचा है कुल 28 के योग पर राहुल का विकेट खोने के बाद। एक बार फिर बॉलिंग शॉट पर घनश्याम यहां से गेंदबाज को चाहिए कि अपना लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करे। ये चले अभी भी 60 रन चाहिए जीत के लिए। एक और अतिरिक्त महोदय का आगमन होता हुआ इस समय वाइट के रूप में। बॉलिंग छोड़ पर इस समय घनश्याम बैट्समैन है। ये चले काफी लंबा ओवर आता हुआ इस समय। ये रमेश के लिए इस बार गेंद को निकाला जा रहे थे, असफल है इस बार और ओवर भी समाप्त होता हुआ। तो 4 ओवर समाप्त होने के बाद कुल रन संख्या इस समय 29, एक विकेट नुकसान पर। तो घनश्याम के इस ओवर में कुल 14 रन है। एक बार फिर चांद ये चले चांद उदय शंकर के लिए काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी उदय शंकर के द्वारा। गेंद को देखा पर गौर केवल बल्ले से लगने भर दिया इस समय उदय शंकर। अब तक कुल 7 गेंद खेले हैं उदय शंकर जिसमें केवल 1 रन बनाए हैं। ये चले चांद
आज का ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है बेली में लोकी वर्सेज खाजेडी के बीच। खाजेडी ने 86 रन पे ऑल आउट हो गए हैं और अभी तक लोकी को 58 रन चाहिए। अब महज चाहिए यहाँ से 58 रन से संभवतः 16 ओवर और 8 विकेट बाकी। बल्लेबाज को कोई लौकी का। परेशानी नहीं, गेंद जैसे ही चांद हाथ से छोड़ रहे हैं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन वाइड बॉल। फिर से एक बार चांद, इस बार गेंद को घुमाना चाह रहे थे अटपटे अंदाज में, गेंद पर खतरा हो सकता था लेकिन खतरा टलता हुआ इस समय। एक बार फिर चांद, इस बार फुल टॉस गेंद और गेंद सीधा सी मारेगा तो बाहर, हवाई मार्ग से मारेगा तो बाहर, छक्का। इसी इनिंग का यह पहला छक्का दूसरे इनिंग का। तो छक्के के सहारे स्कोर कुल 37 रन, 1 विकेट नुकसान पर। लोकी इस बार काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी उदय शंकर के द्वारा आसानी के साथ एक रन चुराते हुए इस एक रन के सारे अब स्कोर जा पहुंचा है कुल 38 के ऊपर। अब तक यह दूसरा सेमीफाइनल मैच में कुल 4 छक्के लगे हैं, 3 जो कि खाजेडी की ओर से और एक अभी उदय शंकर के बल्ले से। फुल टॉस गेंद, जी हाँ, उसके नीचे खिलाड़ी वापस आना होगा रमेश को। जी हाँ, वहां पर सोच रहे हैं रमेश, एक आसान सा लॉलीपॉप गेंद जिसको कहीं भी घुमा सकते थे रमेश, लेकिन सीधा हाथों में दे बैठे। लोगों के खिलाड़ी भी वहां पर कैच लेकर के हंस रहे हैं, यह कौन सी शॉट था। अब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जाना माना पहचाना सा बल्लेबाज महबूब आलम। पानी बरसा देना सॉरियो इससे पिछले मुकाबले में रमेश ने कुल 140 रन बनाए थे, लेकिन आज दो चौका लगा के वापस एक लॉलीपॉप गेंद के ऊपर अब सामना करेंगे महबूब आलम। जिसका नाम ही काफी, लेकिन आज देखना होगा। बढ़िया का बात है ये चलो कैच ले लेते हैं हम ही, हम बोले बढ़िया की बात है महबूब आलम के लिए। जी हाँ, काफी अच्छी गेंद और ओवर समाप्त होता हुआ तो कुल 5 ओवर समाप्त होने के बाद और 30 रन, 2 विकेट नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए लोकी को 50 रन चाहिए यहां से। यदि खाजेडी टीम के गेंदबाज से यदि कुछ करिश्मा हो यहां से तो कहीं ना कहीं क्रिकेट का निश्चितताओं से बड़ा खेल। रोहित आ रहे हैं गेंदबाजी छोर पर, जो बल्लेबाजी में तो आज स्कोरर को कोई मौका ही नहीं दिया, आते ही पहले गेंद के ऊपर वापस आ गए थे।
लेकिन अब गेंदबाजी में देखना बाकी। रोहित के सामने उदय शंकर। रोहित अपने स्पेल का पहला और पावर प्ले का यह अंतिम ओवर, छठे ओवर लेकर के तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये चले देखना बाकी। काफी जोरदार अपील, काफी जोरदार अपील। और हमारे पैर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, उत्साह ज्यादा इस अपील में, विश्वास कम। हमारे पैर ने नकारा। देखिए स्लो में करके देखिए। रिव्यू ले भाई सर, यो सर रिव्यू ले भाई है आता। वही पार से रहती तब ना, वही पार से रहती तब ना। एक बार फिर रोहित सामना करेंगे उदय शंकर। रिव्यू घर पर जाके देख ले। ये चलो इस बार देखने बाकी, कहीं देखना दीजिए। हाँ, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से बड़ा खेल। यहां से देखना बाकी कि कुछ करिश्मा हो जाए, मैच फंस जाए, जो कि मैच देखने में मजा आए दर्शकों को। मैच एक तरफा ना हो, लेकिन देखना बाकी। तो तीसरे विकेट का पतन होता हुआ इस समय। फंसता हुआ ये सेमीफाइनल मुकाबला दिल्ली में लौकी वर्सेज खाजेडी के बीच। संभवतः लौकी को यहां से महज 50 रनों की जरूरत। और खाजेडी को संभवतः 8 विकेट, पहला बलान बॉल प्रीमियर लीग, सॉरी 7 विकेट। फाइनल मुकाबला जो खेला गया था इसी ग्राउंड के ऊपर, वहां पर भी 87 रन बनाए थे। दरिया की टीम ने खिला लिया। चले इस बार गेंद को घुमा दिए हैं, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में। जब तक थ्रो करता आसानी के साथ 3 से 1 रन चुरा लिए। अब सामना करेंगे महबूब आलम। अभी अमरिंदर बाहुबली गाना थे। ये चले अमरिंदर बाहुबली जीत गया। अपने लिए रेड हैम ओवर द विकेट, बल्लेबाज के लिए रेड हैम राम द स्टार। इस समय सामना करेंगे। ये चले रोहित काफी छोटे रन के साथ। इस बार वाइड। जी हाँ, एक और अतिरिक्त महोदय का आगमन। जब आप यहाँ से खाजीजी टीम को सोचना होगा, केवल 88 रन का टारगेट, इसमें भी वाइड डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने लाइन और लेंथ को यहाँ से सुधारना होगा। इस बार गेंद को घुमा करके 1 रन लेना चाह रहे थे, लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं। समय अभी भी स्कोर रुका हुआ कुल 40 के ऊपर। अभी भी लौकी को जीत के लिए 48 रन चाहिए। खाजेडी को अभी भी 7 विकेट चाहिए जीत के लिए। ये चले काफी लंबा प्रहार करना चाह रहे थे इस समय महबूब आलम, असफल है। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। रोहित अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिले हैं रोहित की ओर से। ये चले रोहित महबूब के लिए। इस बार गेंद बाउंड्री बाहर से ही मंगाना पड़ेगा भैया। काफी लंबा छक्का। छक्के के सहारे महबूब आलम का खाता खुलता हुआ इस समय। स्कोर जा पहुंचा है 46 के ऊपर।
अब जीत के लिए 42 रन और चाहिए लोकी को। 7 विकेट यहां से खाजेडी को चाहिए। तो पावर प्ले भी समाप्त होता हुआ गेंदबाजी छोर पर है गेंदबाज सोनू सुल्तान। ये चले सोनू सुल्तान, काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी प्रिंस के द्वारा। गेंद को देखा प्रकार केवल बल्ले से लगने भर दिया इस समय प्रिंस। ये चले सोनू सुल्तान, टाइड डाउन ओवर द विकेट। जी विकेट का पतन हटाया, चौथे विकेट का पतन हटाया इस समय प्रिंस राज के रूप में। यहां से अभी भी जीत के लिए कुल 42 रन चाहिए। लोकी को 6 विकेट इस समय चाहिए केवल खाजेडी टीम को। अब यहां से मुकाबला बराबरी का दिखता हुआ 4 विकेट का पतन हो चुका है। रन भी अभी भी 46 के योग पर चौथे विकेट का पतन। प्रिंस जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज है, उसका विकेट का पतन हो चुका है। अब तरुण जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब यहां से चाहिए खाजेडी टीम को कि अपना सटीक लाइन और लेंथ के सहारे यदि गेंदबाजी करते हैं, अच्छे से यदि क्षेत्ररक्षण करते हैं, मैच पूरी तरह से फंसता हुआ। ये चले सोनू सुल्तान, बार काफी अच्छी गेंद, आसानी के साथ 1 रन भाग रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। तो काफी देर के बाद 11 रन, इस 1 रन के सारे स्कोर जा पता है कुल 47 के योग पर 4 विकेट नुकसान पर। यहां से यदि महबूब आलम का विकेट लेने में यदि सफल होते हैं खाजेडी टीम, तो कहीं ना कहीं मुकाबला पूरी तरह से बदल जाएंगे यहां से। ये चले सोनू सुल्तान, सामना करेंगे महबूब आलम। ये चले राजा बैट्समैन के लिए ओवर द विकेट, अपने लिए रन स्टॉप। काफी अच्छी गेंद, टप्पा करने के बाद आज विकेट कीपर से काफी डिसफील्ड देखने को यहां से लग रहे हैं खाजेडी टीम की ओर से। कप्तान स्वयं है विकेट के पीछे, लेकिन अब तक फिलहाल ये चले सोनू सुल्तान। जी हाँ, गेंद हदाबाद देखा होगा 100 रुपये का प्राइज। जी हाँ, 100 रुपये का प्राइज इस समय जीतने में सफल रहे। अपना नाम शकील। जी हाँ, मैच समाप्त होने के बाद अपना प्राइज यहां से ले जाइएगा। स्कोर चाहे अपना अर्धशतक पूरा होता हुआ इस समय लोकी का 53 रन। अभी भी 35 रन चाहिए जीत के लिए लोकी को। जी हाँ, एक और छक्का कम कर दीजिए इसमें, क्योंकि अब जीत के लिए 29 रन चाहिए यहां से। 59 रन, 4 विकेट नुकसान पर और ओवर भी समाप्त होता हुआ। 7 ओवर समाप्त होने के बाद 59 रन, 4 विकेट नुकसान पर। तो अब
इस बार टप्पा पड़ने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। ये चले रोहित सामना करेंगे इस समय। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया आसानी के साथ, एक रन भाग गए। गेंद बॉडी लाइन के नीचे उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। जब तक थ्रो आता आसानी के साथ एक रन चुरा ले दो ही बल्लेबाज। इस एक रन के सारे अब स्कोर दाव पहुंचाए 60 के ऊपर। जीत के लिए अभी भी 28 रन और चाहिए। लोकी को 6 विकेट यहां से चाहिए खाजेडी टीम को। ये चलो रोहित जोरदार प्रहार करना चाह रहे थे महबूब आलम, असफल रहे। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। एक बार फिर रोहित, ये चले 8 विकेट को पार किया। एक और काफी अच्छी गेंद, फिर से असफल रहे महबूब आलम। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। ये चले रोहित, इस बार ऑफिसर से काफी बाहर हुआ है, तो इस एक रन के सारे अब स्कोर जा पहुंचा कुल 61 के ऊपर। ये चले रोहित, इस बार गेंद को घुमाना चाह रहे थे, सफल भी रहे, लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं। वहां पर खड़े खिलाड़ी के सीधे हाथों में जब तक थ्रो आता कोई रन लेने का मौका नहीं। इस समय दोनों ही बल्लेबाज के पास। और एक बार फिर रोहित, इस बार शॉट गए और ओवर भी समाप्त होता हुआ। तो अब गेंदबाजी छोर पर इस समय घनश्याम सामना करेंगे बल्लेबाज तरुण। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तरुण, गेंदबाजी छोर पर इस समय तैयार घनश्याम। ये चलो इस बार हमें नासी मारेगा बाहर छक्का। तो छक्के के सहारे अब स्कोर जा पहुंचा है कुल 67 रन। जीत के लिए 21 रन और चाहिए यहां से लोकी को। ये चले घनश्याम, फिर से जोरदार पार, पंद्रह गेंद से मारेगा तो बाहर 4 रनों के लिए। तो चौके के साथ अब स्कोर तक पहुंचा कुल 71। जीत के लिए 17 रन और चाहिए यहां से लोकी को। दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी समय काफी तार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखना होगा। ये चले घनश्याम, एक फिर गेंद हवा मार सीमा रेखा के बाहर छक्का। इस ओवर के 3 गेंद के ऊपर 3 बाउंड्री आता हुआ। अब स्कोर जा पहुंचा है 77। जीत के लिए 11 रन और चाहिए यहां से। अब धीरे धीरे दर्शक लोग और लोकी को फाइनल देखने के लिए शनिवार
यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे 11 बजे से। ये चलो विकेट को पार किया, एक बार फिर गेंद को प्रहार करना चाह रहे थे, इस बार असफल रहे, थोड़ी सफल रहे। ये चलो अच्छा फाइनल मुकाबला शनिवार को लोगा वर्सेस आज जो टीम जीतेगी उसके साथ। ये चलो जोरदार प्रहार करना चाह रहे थे महबूब आलम, असफल है इस बार। तेरह गेंद के ऊपर 3 छक्का लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय महबूब आलम, यानी कि 13 गेंद के ऊपर 18 रन। ये चले गंजा सामना करेंगे महबूब आलम, इस बार काफी जबरदस्त महबूब का विकेट का पतन होता हुआ इस समय 5वें विकेट का पतन। वापिस आ रहे हैं इस समय महबूब आलम, 3 छक्का लगा करके 14 गेंदों का सामना किया। एगो छक्का खाली ओकरा मारे था कोई पार के जीत के लिए अभी भी 10 रन बनाने होंगे यहाँ से लोग। 5 विकेट चाहिए इस समय खाजेदी को। अगर नहीं देख लिया शॉट हमारा चैनल पर देख लिया। राइट, अब 9 रन यहाँ से जीत के लिए शॉट देख लिया। विकास पलाट गए हैं महबूब का स्थान लेने के लिए। बॉलिंग पर तैयार रही, सामना करेंगे तरुण, इस बार गेंद को घुमा दिए तरुण, गेंद जा रही है बॉडी लाइन की दिशा में, इसी बार के लिए इस टोके के सारे अब स्कोर साफ होता है। कुल दौड़ती है तो काज हो जाती है। 83 रन जीत के लिए अब केवल 5 रन। यहाँ से लोग वर्सेस लोगी का फाइनल मुकाबला लगभग यानी कि तय होता हुआ शनिवार को आने वाले शनिवार। ये चले इस बार गेंद को घुमा दिए, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, जब तक थ्रो आता आसानी के साथ 1 रन भाग दिए दोनों ही बल्लेबाज। अब यहाँ से 4 रन चाहिए जीत के लिए, तो फलाद को यहाँ से देखना होगा। विकास भैया छक्का, ये चलो छक्का, गजब शॉट विकास भैया। और लोगा वर्सेस लोगी का फाइनल मुकाबला शनिवार को। चला हम चुप कर देखिए दुर्गीपति में मार ले कि फाइनल मुकाबला लोगा वर्सेस लोगी के बीच शनिवार को पलान का यह स्टेडियम फाइनल मुकाबला लोगा वर्सेस लोगी के बीच यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको दिल्ली में। अगर हो सकता है अगर नेटवर्क काम किया तो लाइव करेंगे, नहीं नेटवर्क काम किया तो शाम को शनिवार शाम को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। लोगी वर्सेस लोगा के बीच फाइनल मुकाबला नेपाल में दिल्ली में। चलिए लोगी ने यहाँ से जीत हासिल की छक्का के सहारे विकास पोलार्ड।